लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी हम बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टुक प्लेस इन 1687। ठीक है, when British established a municipal corporation at मद्रास। ठीक है, मद्रास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने स्टैब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और सिमिलर बॉडी उन्होंने बॉम्बे और कैलकाटा में 1726 में बनाई। सबसे पहले कहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन कहां पर बना, ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया कहां पर, मद्रास में। तो पहला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो मद्रास का था, 1687 में बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में सिमिलर बॉडीज बनती है। फिर मॉडली मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो पीपल का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में उसको बढ़ा देता है इन द गवर्निंग प्रोसेस बाय 1924 एंड 25। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैज ए प्रीपोंडरेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉन ऑफिशियल चेयरमैन। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में एन अरेंजमेंट दैट कंटिन्यू टिल 1950। तो क्या होता था कि मॉडली मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया। तो इसकी वजह से क्या, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसको एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, जब ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। 1924-25 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्या था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और उसका जो चेयरमैन होता था वो नॉन ऑफिशियल चेयरमैन होता था। ठीक है, 1872 तक क्या हुआ कि जो लॉर्ड मेयो है, 1872 में क्या हुआ, लॉर्ड मेयो ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इंट्रोड्यूस किया फॉर दीज म्युनिसिपैलिटीज एंड वाज फर्दर डेवलप्ड बाय हिज सक्सेसर लॉर्ड रिपन इन 1882। Decentralization of power was started by Mew's resolution of 1870 for financial decentralization, and Lord Ripon's resolution in 1882 laid the foundation of the local self-government. Lord Ripon is said to be the father of local self-government. ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि 1872 में लॉर्ड मेयो ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंट्रोड्यूस किए थे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा फर्दर डेवलप किया गया 1882 में। और लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयोज रेजोल्यूशन जो 1870 में आया था वो पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। एंड फॉर लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन 1882 में, जिसने फाउंडेशन रखी किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। 1882 में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को उनका इसका फादर कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये कुछ अच्छा देकर गए लॉर्ड रिपन। ठीक है, भारत को। अब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना नहीं पड़ेगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा एकदम, क्योंकि पंचायती राज कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, एनी ऑफ द एग्जाम mainly in MPPSC and UPSC and other state services, the Panchayati Raj is asked whether it belongs to any state और एनी एग्जाम। पंचायती राज तो पूछना ही पूछना है उनको। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो, सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया, फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में आया, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आई 1957 में आया, फिर अशोक मेहता कमेटी आई, फिर वो 1977 में आया। ठीक है, फिर उसके बाद जीवी राव कमेटी 85 में, एल एन सिंघवी कमेटी 86 में, 74वां संविधान संशोधन 1983
73 और 74वां संविधान संशोधन, ये सारी चीजें आई। तो हम इसमें याद कैसे करेंगे, देखो 52, 53, 57, 77, 52, 53, 57, 77, 85, 86 और ये 1992, 1992, 52, 53, 77। पहले हमें डेट याद रखनी है, मेनली डेट याद रखोगे उसी के सारे से आपको कमेटी भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 52, 53, 57, 77, 85, 86, 52, 53, 57, 77, 85, 86, 92, ये हो गया हमें याद। हिंदी में हम इसलिए डिस्कस करते हैं या बात करते हैं क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, परिवार फैमिली लैंग्वेज रही है, तो जनरली हमें चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 52 में आया, फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी 77 में आई, फिर जीवी के राव आई 1985 में, एलन सिंघवी आई 86 में, और 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो किस ईयर, अब ईयर्स दी हैं, अगर आपने ईयर्स इसकी रट रखी है, ठीक है, तो आप उसमें अपने अप्रोक्सीमेट उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा सही होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपको डेट्स अच्छे से याद है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट 52 में आया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 53 में आया, बलवंत राय मेहता 57 में आई, ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड आते, बलवंत राय और मेहता, तो 3 टीयर दिया था। अशोक मेहता में 2 आते हैं तो उन्होंने 2 टीयर दिया था 1977 में। जीवी के राव कमेटी 1985 में, एलन सिंघवी कमेटी 1986 में, और 73 और 74वां 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन जो है उसने पंचायती राज को से रिलेटेड प्रोविजंस इंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो 74वां संविधान संशोधन है उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन बॉडीज का उन्होंने स्टार्ट किए। हम बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन है उसकी क्या रोल रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट में, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 40 है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन देख लेते हैं कि आर्टिकल 40 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज पीआरआईज को। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। 2 प्रकार के प्रोविजंस हैं, कंपल्सरी प्रोविजंस और वॉलेंट्री प्रोविजंस, ठीक है। स्टेट्स आर obliged to follow add these provisions to their पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। those provisions which are left the discretion of the state to follow as per their convenience। देखो कंपलसरी स्टेट्स को फॉलो ही करने पड़ेंगे, ठीक है। वॉलेंट्री स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के बारे में देख लेते क्या क्या है। इसमें 3 टीयर सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है। पंचायत विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, ये आर्टिकल 243B(1) में दिया गया है। ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 243A इज अ बॉडी, ग्राम सभा एक बॉडी होती है जिसमें सारे जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं विलेज में उनको इंक्लूड किया जाता है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, ऑल द मेंबर्स एट ऑल 3 लेवल्स, चाहे वो पंचायत हो, ठीक है, तीनों लेवल पर, चाहे विलेज लेवल पर हो, इंटरमीडिएट विलेज लेवल पर पंचायत हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रिजर्वेशन की तो हम इसको कैसे याद करेंगे, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स, तो रिजर्वेशन 243D, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन और सीट्स ऑफ एसटी कम्युनिटी, एससी और एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोपगेशन ऑफ देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंचायत एरिया में जो भी उनकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब पंचायत की ड्यूरेशंस देख लेते हैं। 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243E, तो टेन्योर ऑफ पंचायत 5 साल रहता है, ठीक है, तीनों लेवल पर, लेकिन इलेक्शन जो होते हैं वो नेक्स्ट पंचायत के 5 साल की एक्सपायरी से पहले होने होते हैं, ठीक है। इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड अर्लियर
जो फ्रेश इलेक्शन है वो 6 महीने से के भीतर भीतर उसके रिजोल्यूशन के 6 महीने के भीतर भीतर करवाना होता है। ठीक है, हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन 243 F में। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं कि नो पर्सन हु इज बिलो एज ऑफ 21 ईयर्स कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत। 21 साल का को से कम किसी को भी पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता है। लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल बॉडीज इन एन एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट एंट्री 5 ऑफ लिस्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 7। मतलब शेड्यूल 7 में लिस्ट सेकंड है, मतलब स्टेट लिस्ट में एंट्री 5 में ये दिया गया स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन कैन नॉट इनेक्ट एनी लॉ टू क्रिएट राइट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। यूनियन नहीं बना सकता है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन बनाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन करता है क्या, जैसे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो 243 देखना पड़ा, ये 243 ठीक है आई में है शायद, फिर भी आप चेक कर लेना। फाइनेंस कमीशन तो क्या रिकमेंडेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स फीस लेविड बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत के बीच में। ठीक है, एलोकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्टेट ड्यूटीज टोल्स फीस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायत। जो नेट प्रोसीड्स होती रेवेन्यू जो जनरेट होता है टैक्स ड्यूटीज टोल्स और फीस से अलग अलग जो पंचायत के लेवल्स होते हैं उनके बीच में कहाँ किसका कितना पैसा किस लेवल पर देना है, तो ये फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, नेट प्रोसीड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है टैक्स ड्यूटीज टोल्स फीस है जो स्टेट के द्वारा लेवी की जाती है वो स्टेट और पंचायत के बीच में ये भी फाइनेंस कमीशन करता है। ग्रांट इन एड जो पंचायत को हेल्प मदद करी जाती है वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करता है। मीजर्स नीडेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, मतलब कौन से मीजर्स हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की इंप्रूव हो सकती है वो भी करता है कौन, फाइनेंस कमीशन करता है। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय गवर्नर जो भी मैटर कहेगा तो उसका भी रिकमेंडेशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन का इन रिलेटेड टू फाइनेंस। पावर एंड फंक्शन देख लेते पंचायत के क्या क्या है। देखो ये प्लान बनाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, पंचायत के लिए पंचायत बनाती है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिक और सोशल स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इन रिगार्ड टू मैटर लिस्टेड इन 11th शेड्यूल कंप्राइजिंग 29 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। हम ये देख लेते हैं इसमें कि 11 शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। देखो 11 शेड्यूल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जिसमें 29 आइटम्स हैं। कौन कौन से, एग्रीकल्चर हो गया जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी है, लैंड इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन और सॉइल कंजर्वेशन है, माइनर इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, वाटर डेवलपमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी है, फिशरीज है, सोशल फॉरेस्ट्री फार्म फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है, रूरल हाउसिंग है। ठीक है, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, फ्यूल एंड फॉडर है, रोड कलवर्ट्स ब्रिजेस फिशरीज वाटरवेज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं कि अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, पॉवर्टी एलिवेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं पानी, क्या है ये 11th शेड्यूल में ये 29 आइटम्स हैं ये रखे गए। ठीक है, पंचायत के परव्यू में एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, मार्केट एंड फेयर है, हेल्थ और सैनिटेशन है जिसमें हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरीज हैं, फैमिली वेलफेयर है, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीक्राफ्ट
mentally retarded and welfare of weaker section, and particular of scheduled castes and scheduled tribes, public distribution system and maintenance of community assets हैं। ये सारे 29 सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते पेशा क्या है। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, तो यही क्वेश्चन आ जाता है पेशा कब आया, 1996 में आया, ठीक है। देखते हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, 73वां संविधान संशोधन एक्ट वो कुछ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल नहीं था आर्टिकल 244 के तहत। सो द पेशा एक्ट वाज ब्रॉट टू एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 73वां संविधान संशोधन टू शेड्यूल 5 एरिया, जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल 5 में दिए हैं उसमें नहीं होता था, इसलिए ये पेशा आया था। विद सच मॉडिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी। शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स हैं मेनली। 10 स्टेट्स के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगी, झारखंड हो जाएगी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा। अब याद कैसे करेंगे, देखो जनरली ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है, ज्यादातर इसमें नॉर्थ ईस्ट की ही हैं मेनली। अब देखते हैं जैसे हम कैसे याद करेंगे, देखो एमपी हो गई, एमपी से लगा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है क्या, इधर एमपी से गुजरात भी लगा है, ठीक है, एमपी से, ठीक है, राजस्थान भी इधर लगा है, इधर राजस्थान भी लगा है, ठीक है, और ये दोनों इधर झारखंड लगा है, ये उड़ीसा, ये लगे नहीं, दूर है लेकिन फिर भी पास में ही है, ठीक है। तो एमपी के नजदीक कौन, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए एमपी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब क्या बचा इसमें, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट में कोई है नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, महाराष्ट्र और तेलंगाना 2 हो गए, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, और उधर चले जाओ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 इधर हो गए साउथ में, 1 हिमाचल प्रदेश, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सीधे होगा, सारे याद हो गए। तो मध्य प्रदेश के बगल से कौन कौन से लगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गए, चारों लगे हैं, उड़ीसा और झारखंड 6 हो गए। इधर साउथ में कौन कौन से हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ऊपर जो नॉर्थन मोस्ट हो गया वो हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हम बात करते हैं बात कर लेते हैं कि एक्ट प्रोवाइड्स द सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन एंड ग्राम सभा हैज बीन ग्रांटेड स्पेशल पावर, जैसे प्लान का अप्रूवल करना है, ठीक है, स्पेशल पावर्स दी गई हैं, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल है, माइनर वाटर बॉडीज का मैनेजमेंट है या ओनरशिप है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, कंट्रोल ऑफ मिनरल लीज है, रेगुलेशन ऑफ सेलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट है, प्रिवेंशन ऑफ लैंड एलिनेशन है, बेनिफिशियरी सेक्शन है और वेरियस स्कीम, कंसल्टेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन, ये सारा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, 3 पार्ट में नगर पंचायत को हमने डिवाइड कर रखा है। पहले आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रांजिशन, फ्रॉम रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन के बीच में जो एरिया होता है उसको नगर पंचायत में रखते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल में स्मॉल अर्बन एरियाज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लार्ज अर्बन एरियाज होते हैं। अब कंपोजिशन जो होती है वो 243 आर में होती है, इसकी म्युनिसिपैलिटीज की, सारे मेंबर, ठीक है, सारे मेंबर, ऑल मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी विल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट पीपल बाय डायरेक्टली, while the state government may by law decide the manner in which the chairperson of municipality will be elected। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड भी कर सकती है कि चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा, ठीक है, और सारी जो म्युनिसिपैलिटी होती हैं उनके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन की बात है तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, म्युनिसिपल एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू वार्ड्स,
ठीक है। म्युनिसिपल एरिया वार्ड्स में डिवाइड किए जाती है, ठीक है। जनरली हम देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन इसमें क्या रिकमेंडेशन, वही रिकमेंडेशन करेगा कि प्रिंसिपल गवर्नेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टेट और म्युनिसिपैलिटीज में नेट प्रॉफिट टैक्स टोल्स, ठीक है, ड्यूटीज टैक्स टोल्स फीस वो पंचायत को असाइन कर सकता है, ग्रांट इन एड देता है म्युनिसिपैलिटीज को, मीजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड अदर मैटर रेफर्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा मैटर दिए गए हों या फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव की बात हो, ग्रांट इन एड दिए गए हों, ड्यूटीज टोल्स और टैक्स और फीस हैं म्युनिसिपैलिटीज को असाइन करने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन द स्टेट्स म्युनिसिपैलिटीज ऑफ नेट प्रोसेस ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स, ये सब हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसमें वार्ड कमिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। वार्ड कमिटीज ये आर्टिकल 243 एस में दी गई है। वार्ड कमिटीज किस में दी गई है? 243 एस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 1 or 2 वार्ड्स within the territorial area of municipality having the population of 3 lakhs or more, ठीक है। तो वार्ड कमेटी कहाँ बनती है? ठीक है, वार्ड कमेटी बनती है 1 और मोर वार्ड्स बनते हैं टेरिटोरियल एरिया में किसी भी म्युनिसिपैलिटी के जहां पर 3 लाख से या 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन या 3 लाख पॉपुलेशन होती है, ठीक है। एक से अधिक वार्ड बन सकते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में क्या क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया, म्युनिसिपल एरिया और म्युनिसिपैलिटीज। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहां पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन या 10 से अधिक है, जिसमें एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट होती हैं और जिसमें 2 या 2 से अधिक म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत होती हैं, ठीक है। म्युनिसिपल एरिया में टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा नोटिफाइड किया गया हो। म्युनिसिपैलिटीज में एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वन सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243 Q। अब रिजर्वेशन की बात करें इसमें 243 T रिजर्वेशन, उसमें डी था, इसमें टी है रिजर्वेशन। दिस एक्ट प्रोवाइड द provision for reservation of seats of SC and ST women in rural areas or bodies, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243U, ठीक है, 243U। ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज देखो 5 साल के लिए होती हैं, ठीक है। बट म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व होती है 5 साल से, लेकिन 6 महीने के भीतर उनके इलेक्शन होने से न्यू इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज shall continue for a time period for which the dissolved municipality would have continued, ठीक है, had not been dissolved, ठीक है। तो उसी समय के लिए बनती, जैसे मान लो म्युनिसिपैलिटी बीच में डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो जो इलेक्शन होकर म्युनिसिपैलिटी बनेगी, ठीक है, within 6 months a newly elected municipality shall continue for the time period for which the dissolved municipality would have been continued had it not been dissolved, ठीक है। तो जितने समय के, जिससे समय से 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गई और बनी, ठीक है, उतने समय के लिए बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि a person must have been age of 20 years or above to contest election, ठीक, म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी 21 साल। नो वन विल बी क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज बिलो द एज ऑफ, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर द रिक्वायर्ड एज इज 25 साल, ठीक है। पावर एंड फंक्शन क्या है? ये प्लान्स बनाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की स्कीम्स हैं। इन द रिगार्ड 12th शेड्यूल 18 सब्जेक्ट इसमें दिए गए। अब यहाँ पर पीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो 243 ZG है, तो लास्ट टाइम भी आया था इसमें क्वेश्चन। ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में क्या दिया गया है कि अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एवरी स्टेट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विच विल कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत म्युनिसिपैलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड विल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्लान फॉर होल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करेगा। कौन? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ठीक है। और ये जो इसी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है 243 ZD के तहत बनती है, ठीक है। जो प्लान को कंसोलिडेट करता है, जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के, जो डिस्ट्रिक्ट्स की पंचायत म्युनिसिपैलिटीज हो उसके द्वारा बनाए जाते हैं, उनको कंसोलिडेट करता है और एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करता है पूरी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। हम बात कर लेते हैं कि जो 12th शेड्यूल है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट दिए हैं इंपॉर्टेंट,
हैं, बस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अर्बन प्लानिंग जिसमें टाउन प्लानिंग आती है, रेगुलेशन यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, रोड और ब्रिजेज हैं, वाटर सप्लाई है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कमर्शियल पर्पस है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, कंजर्वेंसी है, सॉलिड है, वेस्ट मैनेजमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज है, नोटिफाइड एरिया इसी में आते हैं, टाउन एरिया आते हैं। ठीक है, ये तो लोकल बॉडीज हैं। खैर, और 12th शेड्यूल है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, हैंडी कैप्ड, मेंटली रिटार्डेड है, स्लम इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटी जैसे पार्क है, गार्डन है, प्लेग्राउंड, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ये इन्हीं की रहती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, ये इनके परव्यू में आता है। जैसे प्रमोशन है, कल्चर, एजुकेशन और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स है, ब्यूरियल या ब्यूरियल ग्राउंड्स है, क्रिमेशन ग्राउंड्स है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स है, कैटल पॉन्ड्स है, प्रिवेंशन क्रूरल्टी टू एनिमल्स है, वाइटल स्टेटिक जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ है, डेथ है, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। और ये 12th शेड्यूल में जो 18 आइटम दिए उसमें भी ये इंक्लूड इसीलिए करे गए हैं इसमें। ठीक है, पब्लिक एमिनिटीज हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रीट लाइटनिंग है, पार्क लॉट्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, पब्लिक, ये सब स्टेट की जो म्यूनिसिपैलिटी जो उसी के आइटम्स में ये आते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस, ये भी इम्पोर्टेंट काफी है, स्लॉटर हाउस का रेगुलेशन है। ठीक है, और ब्यूरियल ग्राउंड क्रिमिनेशंस हैं, एजुकेशन और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स है, अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन है। ठीक है, स्लम इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन है, गार्डन पार्क का तो चलो ठीक है, रोड्स ब्रिजेस का ये म्यूनिसिपैलिटीज के उसी में आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग सोशल डेवलपमेंट ये म्यूनिसिपैलिटीज का सब्जेक्ट उसमें आता है। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं, ये जो नीचे मैंने गलती से पहले ऊपर उसको पढ़ दिया था, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज कितनी दी गई हैं? 8 दी गई। कितनी दी गई? अर्बन लोकल बॉडी जो है 8 दी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया 4 तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। कौन कौन से आ गए? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल ट्रस्ट एजेंसी, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आ गए एक बार फिर से देख लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, एनएसी, ठीक है, टीएसी, टाउन एरिया कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, पीटीटीएस, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड, स्पेशल पर्पस एजेंसी, एसपीए, ये सब आ जाता है। ठीक है, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। देखो, जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद में क्या आता है? ब्लॉक, तहसील या पंचायत समिति, इसके नीचे विलेज पंचायत आती हैं। इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत, इसमें वार्ड से इनके डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।